Hey kids, a very warm welcome to all of you. Myself Vanchika and today I'm going to teach you हिंदी व्याकरण. किड्स आज हम हिंदी व्याकरण में करेंगे पार्ट 2 वर्ण विचार. आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया था भाषा व्याकरण? ओके नाइस. अब हम करेंगे पार्ट 2 वर्ण विचार. आप बहुत ध्यान से इसे सुनेंगे और बहुत ध्यान से इसे समझेंगे. ठीक है, पहले हम समझेंगे कि वर्ण होता क्या है. वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड मीन्स टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है. वो शब्द जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं. जैसे कि क. अब जैसे क वर्ड है तो क के बाद अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो क ओ साउंड आ रही है लास्ट में, तो क प्लस ओ. तब इसके और टुकड़े नहीं हो सकते. अगर हम सोचे क का टुकड़ा करें तो क, तो हमने क और अ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग कर दिया. अगर हम सोचे इसमें भी और कोई साउंड ढूंढ ले तो और कोई साउंड नहीं आ रही. तो वह ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके इन्हीं को वर्ण कहते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है वर्णमाला. किसे कहते हैं? किसी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं. यानी कि जो वर्ण है ये इन सबको अगर इकट्ठा कर दिया जाए, एक समूह बना दिया जाए, उसको वर्णमाला कहते हैं. ठीक है, बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं. प्रत्येक शब्दों में कई ध्वनियां होती हैं. जब हम इन्हें बोल रहे हैं तो इनमें कुछ ना कुछ ध्वनियां आ रही हैं. अब इनको ध्यान से सुनेंगे. जैसे कि कमल, हमें तो लग रहा है कमल कमल, बट अगर हम इसे ध्यान से बोले और समझे कि इसमें कौन कौन सी साउंड आ रही है, क, मो, लो, तो क के बाद भी अ साउंड आ रही है, म के बाद भी अ साउंड और ल के बाद भी अ साउंड आ रही है. ठीक है, तो ये क्या बन गया? कमल. ऐसा तो लग रहा है हमें कमल कमल, बट अगर हम बहुत ध्यान से सुने तो इसमें अ साउंड भी आ रही है तीनों के बाद. ठीक है, तो इनमें से ध्वनियां कौन कौन सी आ रही है? ओ वाली ध्वनि, मतलब ये अ साउंड आ रही है. नेक्स्ट इज कार. अब हमें पता है कार कैसे लिखना है. क आकर डंडा र, क्या बन गया? कार. बट अगर हम बहुत ध्यान से सुने कार, क आ र ओ, क्या यही साउंड है? यस, कार. क के बाद आम आ रहा है, फिर रो के बाद ओ साउंड भी आ रही है. और इनकी ये ध्वनियां जो है जब हम बोलेंगे ना तो हमें खुद को पता लगेगा इसमें कौन कौन सी साउंड्स आ रही है और हमें वो लिखनी है. शेर, श के बाद ए रो, शेर. इसमें भी अ साउंड आ रही है. ठीक है, तो नीचे क्या लिखा है? उपरोक्त शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं और इन ध्वनियों के ही और टुकड़े नहीं किए जा सकते. अब इनको जो है, इनको जो हमें साउंड आ रही थी हमने उनको लिख दिया. अब हम सोचे अगर इनके और टुकड़े कर दिए जाए और भी कोई साउंड्स निकल रही है तो और कोई साउंड नहीं निकल रही. और जिन शब्दों के और टुकड़े, जिन वर्णों के और टुकड़े नहीं हो सकते, जिन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हीं को वर्णमाला कहते हैं. ठीक है, अब वर्णमाला होती क्या है? ये होती है हिंदी की वर्णमाला. लाइक अ से अने खाली तक ये होती है वर्णमाला. एंड देन आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आप ये देखेंगे जो क से ह तक होती है इस सबको कहते हैं अ से अने खाली एंड क से ह. ये सारी जो होती हैं ये होते हैं वर्णमाला. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, मीन्स काइंड्स ऑफ लेटर्स, कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं. वर्ण के 2 प्रकार होते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने इंग्लिश में पढ़ा है काइंड्स ऑफ लेटर्स, 2 तरीके के, एक वोवेल्स और एक कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं. इसी तरीके से यहाँ पे है स्वर एंड व्यंजन. स्वर को कहते हैं इंग्लिश में वोवेल्स और व्यंजन को हिंदी में कहते हैं कॉन्सोनेंट्स. वोवेल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. तो इसका मतलब यहाँ पे जो वोवेल्स है वो है अ आ ई उ ऊ रे ऋषि ए ओ औ. और ये टोटल कितने हैं यहाँ पे हिंदी में? 11. स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11. उसके बाद आते हैं कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जिन वर्डों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है. मतलब जब हम कोई वर्ड बोल रहे हैं और उसमें अ आ ये सारी साउंड्स आ रही हैं, उनको ही क्या कहते हैं?
उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी में कितने होते हैं, हिंदी में 35 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 35। ठीक है, जैसे कि क, आप ये देख सकते हो क वर्ग, च वर्ग, मतलब ये वर्ग क्या है, मतलब जो फर्स्ट लेटर होते हैं ना, मतलब उनकी लाइन्स हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, 27 इसमें वर्ण होते हैं, 4 वर्ण ये होते हैं और 4 वर्ण ये, कुल मिलाकर 35 वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा ये होता है खत्म। स्वर व्यंजन आपको पता लग गया, स्वर होते हैं वॉवल्स एंड व्यंजन होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। देन कम्स मात्रा। मात्रा क्या होती है, यानी कि वोवल मार्क, मतलब व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। कोई भी व्यंजन जब हम लिखते हैं उसके बाद जो स्वर आता है उसे मात्रा कहते हैं। कैसे, हर स्वर की कोई ना कोई मात्रा होती है, सिर्फ अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। बाकी सब में आप देख सकते हो, चाहे बाद में हो पहले हो, ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हर जगह मात्राएं होती हैं। तो व्यंजन के बाद मात्राएं यूज होती हैं और इन्हीं को मात्रा कहते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, अ के ना ऊपर आगे पीछे नीचे कहीं पे भी कोई मात्रा नहीं आती है। क्लियर। नेक्स्ट इज व्यंजन पर मात्राएं लगाने के नियम। अब व्यंजन जो होते हैं उन पे मात्राएं लगाने के क्या नियम होते हैं। व्यंजन के जो बाद लगती हैं मात्राएं, यानी कि किसी भी वर्ण के बाद जो मात्राएं लगती हैं वो होती हैं आपकी आ, ई, ओ और औ। ठीक है, ये बाद में आने वाली मात्राएं होती हैं। फिर होती है व्यंजन के पहले जो मात्रा आती है वो होती है ई, ये वाला जो छोटा ई होता है। ठीक है, देन व्यंजन के ऊपर जो लगते हैं वो होता है ए एंड ए, और व्यंजन के नीचे क्या लगता है, उ, एंड री, ऋषि। ठीक है, ये आपका चैप्टर बस बच्चे यहीं खत्म होता है और डिटेल हमने नहीं पढ़नी है। आपका अब यहाँ पे पेज नंबर 1414 पे आपको यहाँ पे कुछ बुक वर्क है कि आपको क, ख एंड ग पार्ट बुक में करना है। देन आफ्टरवर्ड्स घ पार्ट इज योर क्वेश्चन आंसर, कि ये आपको मैम ने आपको ऑलरेडी करा दिए। ये हम करेंगे नोटबुक में, मैम आपको असाइनमेंट सेंड करेंगी, आपको वो कंप्लीट करना है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।